परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले, अपनी महिमा को स्वयं प्रकट करने वाले, अपने कामों को, अपने वायदों को पूरा करने वाले, अपने काम आप प्रकट करते हैं। जब काम आप करते हैं तो मनुष्य को प्रकट करते हैं, भले ही कुछ लोग समझे या ना समझे, लेकिन प्रभु आपके काम सृष्टि के आरंभ से पूरे हो चुके थे, जो अब आप उसको फिर से नया बना रहे हैं, सृष्टि को नया करना। हम आपकी इस नई सृष्टि के कार्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, जिसकी शुरुआत मनुष्य के जीवन से करते हैं, ताकि प्रभु मनुष्य का जीवन जब तक नया नहीं होगा, ये सृष्टि तब तक सही नहीं हो सकती। आपकी महिमा अपरंपार और आपकी सामर्थ्य अद्भुत, आपके कार्य निराले, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। आपके वचन को सुनने पढ़ने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो सच्चाई जानें जो आपके वचन में पहले से दर्ज है, और आपकी महिमा हम सबके जीवनों में प्रकट हो, ताकि आपका नाम हो पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है। कल का आपने अगर सुना होगा तो आपको कुछ क्लू मिला होगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मसीह को जब भेजा, भेजने से पहले उसके लिए एक देह तैयार की, बिल्डिंग तैयार नहीं की थी। बिल्डिंग तो ऑलरेडी थी और देह को तैयार किया था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा देह से पूरी होनी है, बिल्डिंग से नहीं होनी है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा हमें अपनी देह में भी पूरी होनी, हमारी देह में भी पूरी होनी है, और बिना प्रभु यीशु मसीह के कार्य के, बिना उद्धार के कार्य के हम इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर की इच्छा इस देह से पूरी करें। इसीलिए हम इसको आज हिस्टोरिकल वे में भी आप देखेंगे, पुराने नियम में, ओल्ड कॉवेनेंट में परमेश्वर ने जो किया था फिजिकली, उसको यीशु मसीह ने आके कंप्लीट किया या फुलफिल किया स्पिरिचुअली। तो फिजिकल और स्पिरिचुअल, पूरा पुराना नियम फिजिकल है, जिसे स्पिरिचुअली फुलफिल किया यीशु मसीह ने, और उसको हमेशा के लिए इस्टेब्लिश कर दिया। इसी कंफ्यूजन को, एरर कहाँ आती है, जब फिजिकल आदमी स्पिरिचुअल बातों को नए नियम में पढ़ता है और फिर जाके पुराने नियम में फिजिकली पढ़ता है। क्योंकि वो फिजिकल है तो पुराने नियम की फिजिकल बातें तो उसको समझ में आती हैं, लेकिन नए नियम की स्पिरिचुअल बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। आज हम इसको शुरू करने से पहले, इस स्टडी को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत को देखेंगे। वो दृष्टांत हमारा इस बात को समझने के लिए हमारा आधार बनेगा, और बिना उस आधार के हम इन दोनों चीज़ों को, जो ट्रांजिशन हुआ, इसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 33 पद से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 33 पद। उपवास का प्रश्न। ये 40 दिन जो चल रहे हैं, ये उपवास के चल रहे हैं। लोग इसमें उपवास मनाते हैं, और कब तक? जब तक गुड फ्राइडे तक उपवास का समय बनाया जाता है। ये पुराने नियम की विधि है, और पुराने नियम की विधियों को ट्रेडिशनली लोग फॉलो करते हैं। ये फिजिकल आदमी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, जबकि उसको इसका मतलब नहीं मालूम है। उपवास का प्रश्न हुआ यहाँ पर, ये यीशु मसीह के साथ हुआ जब वो इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था। पढ़िए इसको। उन्होंने उससे कहा, यानी ये शास्त्री फरीसी हैं, उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं। यूहन्ना के चेले, यूहन्ना कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता था, ठीक। और यीशु मसीह नए नियम का पहला व्यक्ति था। यीशु मसीह से वो कहने लगे शास्त्री फरीसी कि यूहन्ना के चेले, हाँ पढ़िए। यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं। यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं। ये ट्रेडिशनल चल रहा है।
और ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है जी। और वैसे ही फरीसियों के चेले, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। परंतु तेरे चेले यानी यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों से और किससे फर्क थे? फरीसियों के चेलों से फर्क थे। आज भी आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। अब आप किसके चेले हैं ये तो खुदा जाने और वो स्वयं जाने, लेकिन अगर हम मसीह के चेले हैं तो हमारे ऊपर भी लोग प्रश्न उठाएंगे। उस समय भी उठाया था, उसके बाद पौलुस के समय में भी उठाया था, उसके बाद से लगातार उठाते चले आ रहे हैं, आज भी उठाएंगे जी। आगे यीशु ने उनसे कहा क्या तुम बारातियों से, क्या यीशु मसीह एकदम फर्क तरीके से बात करता था, सीधी बात का सीधा जवाब कभी देता ही नहीं। यीशु मसीह उनसे कहने लगा, फिगरेटिव बात करता था यानी दृष्टांतों में बोलता था। यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में एक बात बोली, क्या तुम बारातियों से, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? क्या आप किसी शादी में जाते हैं वहां पर उपवास करके जाते हैं? वहां कुछ खाएंगे नहीं, शादी में जा रहे वहां खाएंगे नहीं तो लोग बुरा मानेंगे, मुंह दिखाने आए थे, शादी में बुलाया काहे के लिए, है ना? और दूल्हा कौन है मालूम है? स्पिरिचुअली जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेले बाराती, ठीक? तो यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे डिफेंड कर रहा है? कहने लगा जब दूल्हा उनके साथ है तो क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे, परंतु वो दिन आएंगे जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, जब जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। और बाद में इन लोगों ने किया था प्रेरितों के काम में, ये उपवास कर रहे थे। देखिएगा आप पहली सदी की कलीसिया में यीशु मसीह के चेले उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो दूल्हा उनसे अलग कर दिया गया था। लेकिन पेंतेकुस्त के दिन उसकी उपस्थिति आ गई जी। आगे पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत भी उसने उनसे कहा। एक और दृष्टांत भी बोला। ये एक दृष्टांत बोला दूल्हे का बाराती का, फिर एक और दृष्टांत बोला। वो दूसरा दृष्टांत क्या है? कोई मनुष्य नए कपड़े में नहीं, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर, कोई मनुष्य नए कपड़े में से टुकड़ा काट कर या फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। क्यों? नहीं तो नया फट जाएगा। क्यों? कैसे फट जाएगा? देखिए, एक आप कपड़ा लीजिए कॉटन का, पुराना कपड़ा जो कई बार धुल चुका है, जितना श्रिंक होना श्रिंक हो गया। उसके बाद आप एक नए कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें से एक टुकड़ा फाड़ के और उसमें पैबंद लगाइए जब फट गया अगर। तो जब आप उसमें पैबंद लगाएंगे और वो धुला नहीं है अभी, और जब आप उसको धोएंगे तो क्या होगा? वो श्रिंक होगा। तो वो क्या करेगा? वो पुराने कपड़े को जो पहले से गला हुआ है, नया कपड़ा श्रिंक होगा तो उसे और फाड़ देगा ज़्यादा कि नहीं? ये कहने का मतलब है कि पुराने कपड़े यानी पुराना फैब्रिक और नए फैब्रिक को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, आगे पढ़िए। और वो पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और वो उसमें मेल भी नहीं खाएगा, दोनों का फैब्रिक अलग अलग जी। और कोई नया दाखरस, और कोई मनुष्य नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। पुरानी मशकों में नहीं भरता। क्यों? नहीं तो नया दाखरस, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? आप लोगों को नहीं मालूम है। पुरानी मशक कहते हैं जो बकरे को जब बलि करते हैं उसकी जो खाल निकलती है उसको चारों तरफ से सिल दिया जाता है। बस एक इनपुट रहता है उसमें लिक्विड भरने के लिए। और उसमें जब वाइन बनाई जाती थी अंगूर की तो वो वाइन उसी में भर देते थे और वो वाइन उसी में तैयार होती थी। तो जब वो फर्मेंट होती थी तो वो फूलता था और जितना वो फूल सकता है उतना मैक्सिमम फूल जाता था। और अगर आपने पुरानी वाइन स्किन ली यानी पुरानी खाल में आपने नया दाख मधु भरा, जब वो फूलेगा तो वो स्ट्रेच होगा नहीं, पहले से ऑलरेडी हो चुका है। वो होगा क्या मालूम? वो फट जाएगा क्योंकि कोई चीज़ की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। खाल की जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है
तब वो उससे ज़्यादा नहीं फूल सकता और वो फट जाएगा। इसलिए दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली हैं, पुरानी मशक और नया दाख मधु। हमारे अब आप यहाँ से एक प्रिंसिपल लेके चलिए, जब तक आपको उद्धार नहीं मिला, आपको नए नियम में यानी पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल पाएंगे? कभी नहीं चल पाएंगे। जो चीज पुराने नियम में हुई थी वही चीज नए नियम में फिर रिपीट हो रही है। पुराने नियम में क्या हुआ था? व्यवस्था तो आत्मिक थी। पौलुस ने कहा कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। अपनी फिजिकल स्टेटस उसने क्लियर किया, पहली चीज शारीरिक हूँ, दूसरी चीज पाप के हाथों बिका हुआ, पाप का गुलाम। और ऐसा व्यक्ति आत्मिक व्यवस्था को उसने क्या हालत की आज हमारे और आपके सबके सामने। ठीक वैसे ही आत्मिक व्यक्ति शारीरिक चीजों को नहीं मानेगा। उसको मालूम है कि ये तो बिल्कुल खत्म, यीशु मसीह ने सब चीज फुलफिल कर दी है। अब हम चलेंगे इसी आधार पे। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा हृदय जब नया हो जाता है, तब हमें नया दाख मधु चाहिए। आगे पढ़ दीजिए, एक पद और होगा वहां पे। तो नया दाखरस मस्कों को फाड़कर बह जाएगा। हाँ, आगे। और मस्के भी नष्ट हो जाएंगी। और मशके भी नष्ट हो जाएंगी। दाखरस तो नष्ट होगा ही होगा, मशके भी नष्ट होंगी जी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर, कोई भी मनुष्य, ये एक चीज यीशु मसीह ने एक लाइन बोली जो केवल लूका में है, कोई मनुष्य नया दाखरस, पुराना दाखरस पीकर नहीं, नया नहीं चाहता। कोई व्यक्ति पुराना दाखरस पीने के बाद नया नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। पुराना ही अच्छा है। इसका मतलब उसको नए का आइडिया ही नहीं है ना। अब आप एक थोड़ी देर के लिए मैं आपके माइंड को देखूंगा, आप जिस ब्रांड की जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्रांड को आप चेंज करने से डरते हैं? बताइए। पता नहीं दूसरी कैसी होगी, एक शक काम करता है। ये मानसिकता इसलिए है क्योंकि आपको नई चीज की सही तरीके से ना समझ है, ना जानकारी है, ना उसका अनुभव। इसलिए आपको पुराना दाखरस जो है आपको अच्छा लग रहा है। पुराना नियम लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है? हैबिचुअल है, शारीरिक है, कुछ नहीं है व्यवस्था का, ऐसे करना, दुआ करनी है, बस जाना है और वहाँ पे ये करना वो करना, आपको सब रटा हुआ है। एवरीथिंग यू नो, यू आर हैबिचुअल प्रैक्टिस। आप उस चीज को प्रैक्टिस करने में हैबिचुअल हैं। जिस चीज को आप आदतन कर रहे हैं उस आपको अपनी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए शारीरिक व्यक्ति की पहचान क्या है? उसके पास शारीरिक प्रैक्टिसेस हैं जिसकी उसको आदत पड़ गई। हाँ क्या ना? आज लोग ये जो परंपराएं हैं उनको लेकर क्यों खड़े? आदत पड़ गई। इसीलिए यीशु मसीह से उसने सवाल किया, तेरे चेले क्यों नहीं करते? यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनकी आदत यीशु मसीह ने छुड़ा दी। हम यीशु मसीह के साथ या पवित्र आत्मा के साथ जब रहने लगेंगे ना, तब आदत छूटेगी, तब तक आदत नहीं छूटेगी। और इसी से पता चलता है कि कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा है या स्पिरिट ऑफ एरर काम कर रहा है, भ्रम की आत्मा। भ्रम की आत्मा में रहेंगे, फिजिकल काम करते रहेंगे और मन में ये सोचेंगे हम तो मसीह के हैं। यही तो धोखा हो रहा है लोगों के साथ। अब चलिए मेरे साथ पुराने नियम में हम दिखाएंगे एक काम ऐसा हुआ था जो शायद किसी को याद ही नहीं, वो भूल गए। और वो हुआ ये था, मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास उसका 15 अध्याय। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय। सॉरी 15 नहीं, 16 अध्याय। 16 अध्याय और उसका 37 पद से पढ़ो। पहला इतिहास 15 अध्याय 37 पद। यरूशलेम में और गिबोन में आराधना। दो जगह आराधना कैसे हो रही? एक ही तंबू था, मूसा का तंबू, ये दो जगह आराधना कैसे शुरू हो गई? ये दो प्रकार की आराधना है। आप जब इसको स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं, ये दो जगह जो आराधना हो रही है ये दो प्रकार की आराधना है और दो प्रकार के तंबू हैं जी। तब
तब उसने यानी दाऊद ने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने, यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया, और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार, कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। वे संदूक के सामने नित्य यानी डेली सेवा टहल किया करें। आपने कभी मूसा के तंबू में ऐसा सुना था कि वहां पर कोई व्यक्ति रोज जाके आराधना करे? कभी नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ था वो यहाँ पे हो रहा है ऐतिहासिक तौर पे। और किसके शासन में हो रहा है? दाऊद के शासन में। मूसा के बाद दाऊद कैसे आ गया बीच में? और दाऊद के बाद यीशु मसीह आया। दाऊद की गद्दी से आ रहा है, दाऊद के वंश से आ रहा है। दाऊद मूसा की लाइन से नहीं है। दाऊद मूसा का बड़ा भाई जिसका नाम क्या था? पहला महायाजक हारून की लाइन से नहीं है। दाऊद वाचा के संदूक को कैसे छू सकता? क्योंकि तो दाऊद तो राजा के वंश से है। तो दाऊद ने ऐसा किया कि जब दाऊद गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले वाचा का संदूक इसके हाथ लगा कैसे? मूसा के तंबू से ये निकला कैसे? इसके लिए आपको फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप जब पहले सैमुएल में जाते हैं, एली के जमाने में दाऊद का संदूक जो है वो लड़ाई के समय छीन लिया गया था। और वहां पर हमने आप लोगों को बताया कि वो लोगों ने जब जो वाचा का संदूक था जब छीन गया तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर की महिमा इजराइल पर से उठ गई और वो संदूक फिलिस्तीन में चला गया। फिलिस्तीन वालों ने वापस जब भेजा यरूशलेम में, वो दाऊद के हाथ लग गया क्योंकि दाऊद राजा था। और दाऊद उस वाचा के संदूक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 34। मेन टॉपिक हमारा यही है। परमेश्वर की उपस्थिति का जो संदूक था, जो उपस्थिति का और फिजिकल ऑब्जेक्ट था, वो दाऊद वापस यरूशलेम में लाया, लेकिन मूसा के तंबू में नहीं ले गया। दाऊद ने उसके लिए एक तंबू बनवाया, अलग से एक तंबू, केवल इतना बड़ा तंबू था जिसमें वाचा का संदूक आ गया, ठीक। और उसमें वाचा का संदूक रखा और वहां पर आसाफ को उसने नियुक्त किया और भी लोगों को नियुक्त किया ताकि प्रतिदिन रोज वहां पर परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने सेवा टहल। आगे पढ़िए। और 68 भाइयों समेत ओबेद-एदोम को द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेद-एदोम और होशा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और फिर दाऊद ने क्या किया कि ये दाऊद के तंबू में तो इन लोगों को छोड़ दिया, वाचा का संदूक यहाँ पर था। और यहाँ पर उसने क्या किया, जो मूसा का तंबू अब बच गया था, क्या क्या बचा था? वहाँ पे पवित्र स्थान जो पहला तंबू था वो बचा था और बाहरी आंगन वो बचा था। बाहरी आंगन में क्या होता था? 2 वेदियाँ थी। एक बलिदान की वेदी थी, ब्रेजन ऑल्टर। दूसरा पीतल की हौदी थी जहाँ हाथ पैर धोते थे। उसके बाद में वो पवित्र स्थान था जिसमें रोटी की मेज और दीपदान और धूपदान, ये 3 थे अंदर। तो 3 2 5 पॉइंट बचे। ये 5 वेदियाँ बच गई यहाँ पर मूसा के तंबू में। ये TOM का मतलब है टैबरनेकल ऑफ मोसेस और TOD का मतलब है टैबरनेकल ऑफ डेविड। यानी मूसा के तंबू के 2 भाग हो गए पुराने नियम। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब बातें करते रह गए, सब किसी और ख्यालात में रह गए और परमेश्वर की उपस्थिति कहां से कहां ट्रांसफर ले गई किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये हुआ था और यही जो दाऊद ने किया था उसे यीशु मसीह ने इस्टेब्लिश किया स्पिरिचुअल। क्लियर हुआ? आगे और चलिए। अभी उसने क्या किया, फिर आगे पढ़िए। सादोक महायाजक को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया। अब 2 वो हो गए, 2 तंबू हो गए। एक गिबोन पर्वत पे, इसीलिए मैंने माउंट गिबोन लिखा हुआ है, और दूसरा माउंट जायन पे, सयोन पर्वत पे। अब आप जब बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं
तो वहां पे सय्योन की बेटी बार बार आता है, सय्योन के लोग। ये सय्योन क्या है? सय्योन जहां पर दाऊद ने तंबू बनाया था, उस जगह को सय्योन कहते हैं। वो माउंट जायन था, वहां पर वाचा का संदूक आ गया था, लेकिन वहां पर और कुछ नहीं था। बाकी सब कुछ किधर था? माउंट गिबॉन पे, गिबॉन पर्वत पे था। 2 पर्वत श्रेणियां हैं और दोनों पे 2 तंबू हैं। हालेलुया। ये 2 भाग हो गया। असली चीज क्या थी? वो किधर है? दाऊद के तंबू में क्या आ गई? उपस्थिति आ गई। और परमेश्वर की उपस्थिति जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो दाऊद के तंबू में चली गई। और दाऊद के तंबू में, अब इसको आप मेरे साथ आ जाइए, इसी 16 अध्याय में 17 अध्याय का पहला पद पढ़िए। 17 अध्याय पहला पद, पहला इतिहास 17 अध्याय पहला पद। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, मैं तो देवदारू के बने हुए घरों में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। तंबू में रहता। अब दाऊद को चिंता ये हो गई कि मैं तो इतने अच्छे महल में रहता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो तंबू में है। ये इसके अंदर मालूम एक ख्याल काम कर रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना, परमानेंट प्लेस। तो परमेश्वर ने उस नबी के द्वारा, घर में पढ़िएगा, उस नबी के द्वारा इसको मैसेज किया। उस नबी ने कहा परमेश्वर तेरे साथ है, तू जो चाहे वो करे, वो सफल होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस नबी को टोका, ना तुमने अपने मन से कैसे कह दिया? प्लान ऑफ गॉड है, प्लान ऑफ प्रॉफिट नहीं है। कई बार प्रॉफिट यही सोचते हैं कि इसके साथ ये हो रहा है, उसको हामी भर दो। ये प्रॉफिट को भी परमेश्वर ने डांटा और उससे कहा ये प्लान ऑफ गॉड है, मेरा प्लान है, ये तेरा प्लान नहीं है। उससे जाके कहो तुरंत कि ये तू नहीं बना सकता, ये तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और इसीलिए सुलेमान ने परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए घर बनाया था। हालेलुया। मैं आपको बहुत ब्रीफ करके ले चल रहा हूँ ताकि आपको 16 अध्याय के पहले पद से, 16 अध्याय के पहले पद क्या है? तब परमेश्वर का संदूक परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। अरे जो कि बाहरी आंगन में चढ़ाए जाते थे, वो अंदर कैसे चढ़ाए जाते? क्या कभी ऐसा हुआ था? ये पुराने नियम में नया काम कैसे हो रहा? पुरानी मशक में नया दाग बदू नहीं भर सकते, तो वहां पे ये है वो कैसे रहा था? बिकॉज दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत काम हो रहा था, इसलिए हो रहा था। तो दाऊद को किसने अलाउ किया? परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया ही इसलिए था। अथॉरिटी उसके हाथ में दी थी कि वो करे जो परमेश्वर चाहता है। जी, जब दाऊद, अब यहाँ पर बताइए कि महायाजक कौन है? वाचा का संदूक जहाँ होता था वहाँ महायाजक एंट्री करता था, सारा सेवा का काम महायाजक करता था। दाऊद क्या है? राजा। तो दाऊद राजा के साथ महायाजक का काम कैसे करता? मेल्कीसेदक की रीति के अनुसार। यीशु मसीह किसके वजह से आ रहा? क्लियर हो गया ना? तो यीशु मसीह मेल्कीसेदक की रीति के अनुसार राजा भी है और महायाजक भी है, और वो भी हमेशा के लिए, हाई प्रीस्ट फॉरएवर एंड किंग फॉरएवर। यही चीज इब्रानियों में क्लियर की है। अब इसको आगे पढ़िए। तब उसने यहोवा के नाम से, तब उसने, दाऊद ने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री, हाँ, सब इस्राएलियों को एक एक रोटी, हाँ, और एक एक टुकड़ा मांस, हाँ, और किशमिश की एक एक टिकिया बांट दी। जी, ये बांटा उसने। जी, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहराया, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहराया कि यहोवा के संदूक के सामने, कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें। महायाजक ही लेवियों को ठहराता था। यहाँ पर महायाजक कौन? यहाँ महायाजक के बच्चे नहीं है। उसने लेवियों को इकट्ठा किया और उनको जिम्मेदारी दी कि अब ये तुम्हारा काम है। जी, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद
उसकी चर्चा करो, लेवियों की जिम्मेदारी थी, उसकी चर्चा करो, उसका धन्यवाद करो और स्तुति किया करें। और स्तुति क्या करो। यही नए नियम में करना है मसीही लोगों को। चर्चा कोई करना नहीं मांगता, धन्यवाद भी कोई नहीं करना मांगता, समय मांगते रहते हैं, और स्तुति तो कोई करना नहीं। कराई जाएगी, जितनी जबरदस्ती करा दी गई वही कर ली, मारपीट के। हालेलुया। लेकिन आप बाइबल के अंदर दाऊद के तंबू को देखना चाहते हैं तो पूरा भजन संहिता दाऊद के तंबू से भरा हुआ। दाऊद के तंबू में क्या हो रहा था मालूम है? उद्धार और जय जयकार की ध्वनि होती थी। आप देखिए वो प्रेज एंड वर्शिप क्यों हो रही है? इसलिए नहीं कि उनको वहां पर बजाने वाले और गाने वाले लगे हुए हैं, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो वहां पर हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ तो परमेश्वर करेगा। तो हमको करना क्या है? सिर्फ धन्यवाद, और धन्यवाद करना है, उसके कामों की चर्चा करना है और स्तुति करनी। ये तीन काम जो वहां हो रहे थे स्पिरिचुअली, यही तीन काम अब होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिसेस जैसे यहाँ चल रही है, गिबोन पर्वत पे प्रैक्टिसेस चल रही थी, लेकिन यहाँ स्तुति, धन्यवाद और चर्चा चल रही थी। ये पुराने नियम में हुआ। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर होली ऑफ होलीज यानी वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के तंबू में आ गई। अब इसको आप मेरे साथ निकालिए, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, परमेश्वर की योजना, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, 15 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस के सुनने लगी। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा, कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े-बड़े चिन्ह, अन्य जातियों में कैसे बड़े-बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए, और अद्भुत काम दिखाए। तब वे चुप हुए तो, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया, शमौन का मतलब पतरस, कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की, पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा की, कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। शुरुआत अन्य जातियों से परमेश्वर ने किया। आप बाइबल में जाके देख लीजिए, उत्पत्ति से लेके और अब्राहम तक सब अन्य जाति हैं जी। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जिससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। कौन सा डेरा? दाऊद, टैबरनेकल ऑफ डेविड। मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से उठाऊंगा। इन द न्यू टेस्टमेंट गॉड हैज अ प्लान फॉर द न्यू टेस्टमेंट पीपल। नए नियम के लोगों के लिए परमेश्वर का प्लान यही था कि इसको मैं फिर से उठाऊंगा, यानी इसको रीस्टैब्लिश करूंगा जी। और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। मालूम है, यहाँ पर एक बहुत इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने क्या प्लान किया था नए नियम के लिए, जो अपने पुत्र के द्वारा उसने पूरा भी कर दिया। लेकिन आज भी लोग क्योंकि वचन से सही तरीके से सहमत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए तमाम गलत बातों में फंस गए हैं। 15 अध्याय का कौन सा पद था? मैं दाऊद की गिरे हुए 16 इंग्लिश में हम पढ़ते हैं आपको। 15 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 16। आफ्टर दिस आई विल कम बैक एंड विल rebuild the house of David which has fallen. I will rebuild its very ruins and I will set it up again, so that the rest of men may seek the Lord, and all the Gentiles upon whom my name has been invoked, says the Lord, who has been making these things known from the beginning of the world. यानी परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जो शुरुआत से सब कुछ जानता है कि उसको क्या करना है। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को उठाएगा। यहाँ पे झोपड़ी वर्ड क्यों लिखा हुआ है? वो दाऊद के तंबू की बात क्यों कर रहा? सुलेमान के मंदिर की बात तो उसने की नहीं की।
सुलेमान के मंदिर का नाम तो नहीं लिया ना। यीशु मसीह ने सुलेमान के मंदिर के लिए बोला था, जैसे मैंने कल बताया कि इसे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो 3 दिन में वो क्या, किस चीज को खड़े करने की बात कर रहा था? दाऊद के तंबू को। यीशु मसीह दाऊद का तंबू और वाचा का संदूक भी था। वो कंप्लीट टैबरनेकल ऑफ डेविड था विद द आर्क, वाचा संदूक के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, दाऊद के वंश का राजा और महायाजक, एवरीथिंग कंप्लीट। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर बिलीव करना, अन्य जातियों को उस पर बिलीव करना, और जब आप बिलीव करेंगे सारा काम होगा। हालेलुया। तो ये सिस्टम्स को, बिल्डिंग में क्या चलता है? सिस्टम, और बॉडी में क्या चलता है? फंक्शन। बिल्डिंग में सिस्टम चल रहा था, परमेश्वर सिस्टम को रोक के बॉडी में फंक्शन चलना चाहिए, वो फंक्शन लाना मांग रहा था। और इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हर इंडिविजुअल बिलीवर, ट्रू बिलीवर, सच्चा विश्वासी, जो सच्चा मसीही है, वो है टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। इंडिविजुअल पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा वास करेगा, वो काम करेगा, तो चलता फिरता टैबरनेकल हो गया। लेकिन सेव्ड बिलीवर्स कलेक्टिवली, जो जितने मसीही, सच्चे मसीही विश्वासी हैं, जब वो जमा होते हैं, जिसे हम कलीसिया बोलते हैं, तो वो मालूम कलेक्टिवली क्या हो गए? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, स्पिरिचुअल बॉडी, यानी स्पिरिचुअल टेम्पल ऑफ गॉड बन गए। इसको हम नए नियम में देखेंगे, जो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। मशक में दाख मधु जो भरा जाता है, दाख मधु जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। दाख मधु बनता कैसे? वो ट्रांसफॉर्म होता है। अंगूर का रस जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वाइन बन जाता है। हालेलुया। हमारी लाइफ जब मसीह में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं, और तब हम मसीह में कहलाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, परिवर्तित जीवन। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। यहाँ से हम शुरू करेंगे इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय, और उसकी 11 पद से पढ़िए। इफिसियों की पत्री, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने, अब ये लोगों से बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है, इसीलिए उसी में तुमने भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप कब लगी? जब विश्वास किया। तो वाकई में विश्वास किया कि विश्वास का नाटक करता है? पूरे दिल से विश्वास किया है कि विश्वास का नाटक है? यहाँ पर प्रश्न उठता है। ये तो आपकी लाइफ से पता चल जाएगा कि किया है या अभी धोखे में है। जी आगे। इसके मोल लिए वो यानी वो पवित्र आत्मा की जो छाप है, ये उसके मोल लिए होगा, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, डाउन पेमेंट है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जी आगे। हाँ, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, पौलुस कह रहा, मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी
प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कलीसिया को क्या चाहिए? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा चाहिए जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आप इन आंखों से तुम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते हो। तुम्हारे दिल में परमेश्वर की ज्योति आए, उपस्थिति अंदर आएगी, तब तुम्हें दिखाई देगा जी। कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। किसने बैठाया? परमपिता परमेश्वर ने जी। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? प्रभु यीशु मसीह के सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया। और उसे यानी यीशु मसीह को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया यानी मसीह की देह। कलीसिया को दे दिया। वह उसकी देह है। बिल्डिंग है। देह है। चर्च को तो बिल्डिंग बना दिया लोगों ने। परमेश्वर ने मसीह को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया का मतलब क्या लिखा है? जो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह जो मसीह की परिपूर्णता को प्रकट करेगी। तो जब देह होगी तभी तो परिपूर्णता प्रकट होगी। जब देह को बिल्डिंग बना दें, कहां परिपूर्णता? हालेलुया। क्या समझ में आया? परमेश्वर का काम कहीं रुका? थ्रू आउट ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज चलती रही, लेकिन इंसान अभी वही पुराने विचारों में, पुरानी जिंदगी, पुराने ख्यालात, पुराना स्वभाव आपका जो है ना, वो कभी भी जब तक मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमको नया बनाया जाता है अंदर से, हमारा दिल नया, हमारी सोच नई, हमारा मन नया, तब जब हम सब कुछ नया होता तब नया आत्मा काम करता, तब आगे की चीजें दिखेंगी। इस पार अभी देख रहे हैं फिजिकल, और फिजिकल के उस पार के लिए आपको मसीह में उस पार जब जाएंगे, शारीरिक तौर पे आपको ये सोच लीजिए कि वो जिंदगी हमारी खत्म, अब जो जिंदगी है ये आत्मिक जीवन, इसके बियॉन्ड जाना, शारीरिक से बियॉन्ड जाना, इसके पार जाना जी। अब आप मेरे साथ निकालिए इसी 3 अध्याय में, इसके दो अध्याय में आ जाइए। 2 अध्याय, ये काम मसीह में हो रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का काम, ये जो स्पिरिचुअल टेम्पल है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम करे होगा। ये मेरे साथ निकालिए इस 2 अध्याय का इसका पद पढ़िए, 17 पद से पढ़िए, नहीं 17 पद से नहीं, 14 पद से पढ़िए, बल्कि 11 पद से पढ़ दीजिए शुरुआत से। मसीह में एक, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। किसके लिए बात कर रहा है? ये अन्य जातियों से बात कर रहा है। हम लोग क्या हैं? तुम जो अन्य जाति हो, अन्य जाति का यहाँ पे अर्थ खोला है जी। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
तो ये जो हाथ के शारीरिक खतने वाले लोग हैं ना, वो अन्य जातियों को क्या बोलते हैं? खतना रहित। खतना रहित का मतलब पढ़िए आगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, कब? पुराने नियम की बात कर रहा है। उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए, और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, यानी परमेश्वर के वायदे तुम्हारे लिए नहीं थे, और आशाहीन थे, और जगत में ईश्वर रहित थे। ये है खतना रहित होने का मतलब। ईश्वर रहित, गॉडलेस पीपल। हम लोग परमेश्वर रहित लोग थे, ईश्वर रहित, स्पिरिटलेस। और खतने वाले अपने आप को बॉस समझ रहे थे। यीशु मसीह ने आके क्या किया? यीशु मसीह खुद बॉस बन गया और उन्होंने कहा नहीं, इनको पीछे करो, इनको आगे करो जी। पर अब मसीह यीशु, अब देखिए कहानी बदल गई। मसीह के बाद ये क्रूसिफिक्शन कहानी बदल चुका, और रेजरेक्शन ने तो सब कुछ बदल दिया, सब कुछ नया कर दिया जी। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अन्य जातियों को आगे किया, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। कहाँ आ गए? निकट आ गए। सैक्रिफाइस उसका, और एंट्री हमें मिल गई। ओ माय गॉड जी। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, मीडिएटर वही है, उसी ने मेल कराया, उसका बलिदान हमारा मेल है जी। जिसने दोनों को यानी खतने वालों को भी और खतना रहित दोनों को एक कर लिया अपने में जी। और अलग करने वाली दीवार को, अलग कौन सी दीवार अलग कर रही थी? मंदिर के बाहर, अन्य जाति मंदिर के अंदर, ये जी अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। फिजिकल टेम्पल ढा दिया, यही दीवार थी जी। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नई बिल्डिंग बना। हाँ, एक नया मनुष्य पैदा करना माना, एक नया मनुष्य पैदा करके मेल करा दे जी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। ये है प्लान ऑफ गॉड जी। उसने आकर यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की, यानी यहूदियों की भी और अन्य जातियों की, खतना वालों की, खतना नहीं, दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आगे इसलिए अन्य जातियों को कह रहा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी। और परमेश्वर के घराने के हो। तो लोग क्यों कहते हैं विदेशी? अन्य जाति के लोग क्यों कहते हैं विदेशी यीशु मसीह को? गलत कह रहे हैं ना? क्या के फंस जाएंगे? फिर तो विदेशी बना के ही रहेगा, उद्धार नहीं मिल सकता। और एक चीज नहीं मिलेगी, एक चीज, एक पिन नहीं मिलेगी। हम अब विदेशी नहीं है, अब वो हमारे लिए हमारा प्रभु है जी। आगे और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में यानी मसीह में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये वाला पवित्र मंदिर, सेव्ड बिलीवर्स कलेक्टिवली वो स्पिरिचुअल टेम्पल ऑफ गॉड बनते हैं इन क्राइस्ट। बस प्रभु में, जो कोई प्रभु में है, केवल गिनती उसकी है
प्रभु के वाले नहीं हैं। अब आप देखिए, जब पहला स्टेज ये है हमारा, हम होली स्पिरिट, टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट बनते हैं, फिर हम इस बॉडी में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर की, मसीह की देह में परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। हालेलुया। मंदिर काहे के लिए होता है? परमेश्वर की उपस्थिति होती मंदिर में। मंदिर की पावर क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अगर प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है तो वो बिल्डिंग है। परमेश्वर ने देखा बिल्डिंग से लोग यानी बिजनेस करने लगे, तो उसने बिल्डिंग को खत्म करके बॉडी को छोड़ा। हालेलुया। अब आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई। इसलिए अब मेरे साथ जल्दी से आगे आ जाइए इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय में। अब आपको वो मैटर क्लियर होगा जो अब बोलने जा रहे हैं। पहले पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी पार्थिव तंबू में सेवा। उस पहली वाचा में, उस पुरानी वाचा, यानी पहली वाचा का मतलब पुराने नियम में, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवार। लो अभी बोला एक तंबू बनाया गया, अब कह रहे पहले तंबू में, तो 2 तंबू हो गए। पहले एक तंबू बनाया गया जिसके पहले हिस्से में, फर्स्ट कंपार्टमेंट, फर्स्ट डिवीजन, उसका पहला भाग, उसके पहले भाग में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां जिस पर होती थी मेज पे, और वो पवित्र स्थान कहलाता और ये पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर परम पवित्र स्थान तो दाऊद के तंबू में चला गया, यहाँ बचा क्या? पहला तंबू। अब आगे पढ़े। उसमें सोने की धूपदानी और उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी, और वाचा की पट्टियां थी। ये वाचा के संदूक के अंदर था जी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए जो थे। प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। करूब का मतलब फरिश्ते होता है जी। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं, अब अवसर नहीं, अब कोई जरूरत नहीं इनका वर्णन करने का जी। ये सिंबॉलिक था सब जी। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, ये वस्तुएं जब इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। पहले तंबू में जहाँ पर रोटी की मेज थी, दीपदान था, यहाँ पर याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। याजक जा सकता था केवल आगे, पर दूसरे में यानी जहाँ वाचा का संदूक रखा था वहाँ पर महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की, जिसे वो अपने लिए, अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए, उनकी भूल चूक के लिए वहाँ पर चढ़ाता था जी। इससे पवित्र आत्मा अब हमको दिखा रहा है, दोनों तंबू के अंदर ले जाके दिखा रहा। इससे पवित्र आत्मा हमें यही दिखा रहा है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाले की बात नहीं, कौन सा? ये जो गिबोन पर्वत पर है, जब तक ये तंबू खड़ा तब तक ये दाऊद का तंबू दिखाई नहीं देगा जी। तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं, यानी होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान का मार्ग आपको प्रकट नहीं है जी। ये तंबू कौन सा? ये जो गिबोन पर्वत पर है, मूसा के तंबू का पहला भाग, होली प्लेस। जब तक ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत, ये वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत, ये अपने आप में एक दृष्टांत बन गया। ये एक दृष्टांत है, आप समझ पाओ तो समझो। दृष्टांत समझने वाली चीज होती है। दृष्टांत का मतलब इसमें कुछ छिपा हुआ है, इसमें एक भेद छिपा हुआ है। जब तक ये खड़ा हुआ है तब तक आप होली ऑफ होलीज आपको मिलेगा ही जी।
जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं अभी भी, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। ये हर साल करते रहो रिपीटेडली जी, क्योंकि ये केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर ये शारीरिक नियम लेके खड़ा हुआ है पहला तंबू जी, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुधार हुआ ही नहीं अभी तक, कानून बदल गया, नया कानून आ गया, नया विधान आ गया, और अभी भी जब पुराने से नहीं बदला हुआ तभी तो नया आया ना। जब कानून फेल हो जाता तब अमेंडमेंट होता है ना, तो नया कानून क्यों आया? क्योंकि पुराने से काम अब नहीं बनना है। तो परमेश्वर ने अपना विधान तो बदल दिया, लेकिन हमारे माइंड में अभी भी वही पुराना सिस्टम बैठा हुआ। हालेलुया। हम किसको परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान समझते? बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग में कुछ नहीं है, जाके देख लीजिए सब जगह, खूब देख लीजिए अच्छे से, जब तक आप संतुष्ट ना हो। जब संतुष्ट हो जाएगा तब कहिएगा कहीं नहीं, यहाँ होना चाहिए। ये है, ये तंबू है, इस तंबू में ही वो निवास करेगा जी। अब आपको समझिए ये सुधार के समय तक के लिए था। अब मेरे साथ इसी में इब्रानियों की पत्री इसके 9 अध्याय में है, इसका आगे पढ़िए 11 पद से, मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने किसने? मसीह ने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर। अब ये बताइए, यीशु मसीह इससे बड़ा, जो उसने कहा था ना इस मंदिर को ढा दो मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। यीशु मसीह किस मंदिर की बात कर रहा था? अपनी देह के मंदिर के विषय में कल बताया था मैंने। अब यहाँ पर हमको ये जानकारी दी जा रही, जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या हुआ? फिर से पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। यीशु मसीह कभी किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं गया। नोटिस कीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, नए नियम में तो बार बार लिखा है यीशु मसीह मंदिर में जाता था। जी हाँ, आप ये चीज भूल जाते हैं, वो यहूदा के गोत्र से था, वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, वो तंबू के अंदर नहीं जाता था, वो फाटक के अंदर जाता था, आंगन, वहां पर वरंडे बने हुए थे। यीशु मसीह के टाइम में वो सुलेमान का मंदिर था जो एस्टैब्लिश हो चुका था, वो पूरा पत्थर का बना हुआ था, उसमें बाहर आंगन में ढेर सारे वरंडे बने हुए थे। वो सारे यीशु मसीह उन सारों में लोगों से मिलने जाता था, वहां लोगों से बातें करता था। हालेलुया। अंदर वो जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस गोत्र का वो था वहां केवल लेवी गोत्र के लोग अंदर जा सकते थे। हालेलुया। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, यीशु मसीह का जिस तंबू में यीशु मसीह प्रकट हुआ, वो कौन सा तंबू था? जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। आगे पढ़ियो, हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। अरे बाप रे, किस सृष्टि का था फिर भैया वो? ये कौन सी वर्ष है इंग्लिश में लिखा है? यहाँ पर ध्यान देने वाली अभी ये 11 ही है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11 इंग्लिश में, बट दैट अपॉइंटेड टाइम केम व्हेन क्राइस्ट द मसीहा appeared as a high priest of the better things that have come and are to come, जो आने वाली थी और इसके बाद भी और आने वाली थी। Then through the greater and more perfect tabernacle, not made with human hands, that is not a part of this material creation, जो इस सृष्टि की चीजों से, यानी मटीरियल चीजों से बना हुआ तंबू नहीं था। वो तंबू था क्या? इस बॉडी, उसकी देह।
ये तंबू उसकी देह था और इस देह में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ प्रकट हुआ। हालेलुया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। टैबरनेकल ऑफ डेविड को यीशु मसीह ने स्पिरिचुअली फुलफिल किया ना। परमेश्वर ने कहा था मैं अंत के दिनों में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को उठा दूंगा। वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। और वो अन्य जातियों के लिए ज्यादा काम करेगा, उन्हें उद्धार देगा, उन्हें उद्धार से भरा जीवन देगा और उनके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कम करेगा। गिफ्ट्स ऑपरेट होने लगेंगे इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फंक्शन शुरू हो जाएगा इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उस देह में। वो आगे पढ़िए क्या लिखा है? और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश। यहाँ जब पवित्र स्थान लिखा है इंग्लिश में आप पढ़ेंगे होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसीलिए अनंत जीवन की बात करता है जी। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, हाँ, अब ये कंपेयर किया जा रहा पुराने नियम से कि वहां पर बकरों और बैलों। अब इसी का 10 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 10 अध्याय, 10 अध्याय, 10 अध्याय का चैप्टर 10 19 पर, 10 अध्याय 19 पर। परमेश्वर के समीप जाएं। अब हमको और आपको करना क्या है मालूम है? हमें कोई विधि का पालन नहीं करना, बस हमको परमेश्वर के समीप जाना है। जी आगे पढ़िए, अब पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में, उस नए और जीवते मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, अपनी बॉडी में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर ने टेम्पल यानी बिल्डिंग से काम नहीं किया, बॉडी से काम किया। द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द रियल टेम्पल एंड द बॉडी ऑफ बिलीवर इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। बिना इस यीशु मसीह के इस काम के हमारी बॉडी, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बन सकती। पहले क्या था? भक्त हुआ करते थे। यीशु मसीह ने भक्त बनाया कि हमको टेम्पल बना दिया, चलता फिरता मंदिर, परमेश्वर का आत्मा उपस्थिति हमारे जीवन में। होली स्पिरिट क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। और ये क्यों नहीं आ रही मालूम? जब तक बर्तन अंदर से, ये बदन हमारा जीवन अंदर से शुद्ध नहीं, तब तक प्रेजेंस नहीं। हालेलुया। शरीर की शुद्धि पे बड़ा ध्यान रखते हैं लोग, ये स्नान, वो स्नान, और ये वाला चीज लगा लो, वो वाली चीज लगा लो, लेकिन अंदर के प्योरिफिकेशन से किसी को कोई मतलब नहीं। आपको मालूम है, आप ऑपरेशन थिएटर में जाइए, वहां पर पानी से सफाई को कुछ नहीं मानते हैं, वो मैला माना जाता है। पानी से शुद्धि नहीं होती है, पानी से सिर्फ सफाई होती, शुद्धि नहीं होती है। और वो ऑपरेशन थिएटर को शुद्ध कैसे किया जाता है मालूम है? ह्यूमन लेवल पे बता रहे हैं आपको, मानव लेवल पे, कि वहां पर उसको कार्बोलाइज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज किया जाता है, उसके बाद भी 100% नहीं माना जाता। इतनी शुद्धि के बाद भी 100% नहीं। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आ जाएगी जब तक 100% शुद्धि नहीं होगी? परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आकर शुद्ध करता है। थैंक यू जीसस। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल शुद्ध किया जाए? सरेंडर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कीजिए। ये काम वही कर सकता है, हमारे भीतरी मनुष्य को नया वही कर सकता है, उसे शुद्ध बनाकर, नया बनाकर, अपनी आत्मा से भरकर। यही तो नई सृष्टि है। तभी तो लिखा है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब तक वो आपको नई सृष्टि ना बना दे तब तक उसका काम आपके जीवन में जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं जो आपने हम सब के लिए बनाई और जिसे आपने अपने पुत्र के द्वारा शुरुआत की और पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्य को आप पूर्ण करें। चाहते प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपका कार्य पूर्ण हो, हम सबके जीवन, और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि लोग हमें देखें और ये गवाही हो कि ये नई सृष्टि है।
आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, आपकी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा कार्य करे, और आपका नाम जिस महिमा के योग्य वो महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज